व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यमेश्वर महादेव तथा मंदाकिनी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, वहां कपर्दीश्वर के समीप में बहुत वर्षों तक निवास कर भगवान प्रभु वेदव्यास पुनः मध्यमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहां ऋषि समूहों से सेवित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन कर मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्म भाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया। विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक आदि के कारण भव की पूजा की। प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वर का पूजन किया। तदनंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पाशुपत ईश्वर मध्यमेश्वर रुद्र का दर्शन करने आए। उनका मन ओमकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए थे, कोई जटा रखाए थे और कोई मुंडित थे। कुछ कौपीन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य परायण, शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रों, शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देखकर यथोक्त विधि से उनका पूजन कर उन्होंने पाशुपति भक्तों ने ये वचन कहा, महामुने, आप कौन हैं? शिष्यों के साथ यहाँ कहाँ से आए हैं? तब पैल आदि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अशांश से इनके शुक नामक पुत्र हुए। ये सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है। तब वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवान, देवदेव की कृपा से जो परम सृष्टि का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वो आपको ज्ञात है। अतः आप हमें वो श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाएं ताकि आपके मुख से उसे सुनकर हम शीघ्र ही उन देव का दर्शन कर सकें। तदनंतर सुमंतु आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विदों में श्रेष्ठ व्यास ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। विप्रो, उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे पाशुपति भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पैल आदि प्रमुख शिष्यों को बुलाकर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने मध्यमेश का महात्म्य उन्हें बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ था रुद्रगणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमन करते रहे। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा ऋषिकेश कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण कर रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण कर शंभु की आराधना करते हुए 1 वर्ष तक निवास कर किए। उनके व्यास के ब्रह्मचर्य परायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन्नमय, जो मेरे भक्त विधि पूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी प्रथम ज्ञान प्राप्त होगा। निसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम्य आराध्य और ध्येय होंगे, जो यहाँ स्नान कर पिनाकी रुद्र देवेश्वर का दर्शन करेंगे। उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म परायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रों, वे निश्चय ही धन्य है जो मंदाकिनी में स्नान कर ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ पर एक बार भी किया गया स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राहु से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सन्निहित कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के समीप में ही बहुत समय तक निवास किया।